अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलंकार क्या है। अलंकार दो शब्दों के मिलने से बना है। अलम जोड़कार, अलंकार क्या है, अलम जोड़कार, क्या, अ ल म अलम, अलम जोड़कार, अलंकार दो शब्दों के मिलने से बना है। ठीक है, अलम का अर्थ होता है क्या, भूषित, है ना। अलम का अर्थ क्या बताया गया है कि भूषण या गहना। अलंकार होता है भूषण या गहना, भूषण, ठीक है, क्या, भूषण, आभूषण जो कि गहना होता है। और कार का होता है करने वाला, कार का क्या होता है, करने वाला। तो अलंकार होता है भूषण या गहना। क्लियर, क्या होता है, भूषण या गहना। तो भूषण को सजावट भी कर सकते हैं, भूषण या गहना, भूषण का या सजावट, ठीक है। क्या बोलेंगे, भूषण, सजावट, कार, गहना। इस प्रकार अलंकार का अर्थ क्या हो गया, अलंकार का अर्थ क्या हो गया, क्या हो गया, जो भूषित करे या अलंकृत करे, जो भूषित करे या अलंकृत करे उसे क्या कहते हैं, अलंकार। कैसे, क्या भूषित या अलंकृत करे, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाने का काम कौन करता है, आभूषण, ठीक है। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा को बढ़ाने का काम करता है कि नहीं करता। नारी, स्त्री बहुत सुंदर कपड़े पहन ली है ना, लेकिन आभूषण नहीं है, गहना पहनी भी नहीं है, और एक में आभूषण सहित है ना, कपड़े तो अच्छे अच्छे हैं लेकिन आभूषण सहित है। दोनों में कौन सा अच्छा लगेगा, आभूषण जिसमें है ना। तो यह आभूषण क्या करता है, मनुष्य के शरीर की शोभा को। उसी प्रकार अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। क्लियर, जिस प्रकार आभूषण इस मनुष्य के शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, तो मनुष्य अर्थात नर नारी, नारी स्त्रियां है ना, आभूषण के रहने से, आभूषण पहनने से उसकी शोभा जो है बढ़ेगी। उसी प्रकार अलंकार का काम क्या है, यहाँ पर काव्य की शोभा को बढ़ाना। तो काव्य की शोभा कैसे बढ़ेगी, है ना। तो इसके लिए अलंकार के दो भेद, मुख्य रूप से कितने भेद, दो भेद, ध्यान देना। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या आता है, इसमें शब्द या वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ की रचना से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। कितने भेद, मुख्य रूप से दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है, शब्दों या वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्द या इसमें क्या वर्ण जो है बार बार आता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो शब्दालंकार के तीन भेद, शब्दालंकार में कितने भेद, तीन भेद है शब्दालंकार के, कितने भेद हैं, तीन भेद। तो हम लोग देखते हैं कि शब्दालंकार, प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन है। ये सब शब्दालंकार है ना। तो अनुप्रास अलंकार, क्या देख रहे हैं अभी, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब हम लोग आगे अनुप्रास अलंकार देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। देखिए अनुप्रास, अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, अनु, अनु जोड़ प्रास, अनुप्रास, ठीक है।
अनु जोड़ प्रास, अनु जोड़ प्रास, ठीक है। इस प्रकार क्या बना, अनुप्रास, ठीक है, लिख लिए। तो अनु अर्थात बार बार, अनु अर्थात बार बार, और प्रास का क्या होता है, प्रास अर्थात रखना, है ना। अनु बार बार, और प्रास क्या होता है, रखना, क्लियर। हाँ, तो इसका अनुप्रास क्या होता है, किसी वर्ण को बार बार रखना, किसी वर्ण को बार बार रखना ही अनुप्रास है, किसी वर्णों को बार बार रखना ही अनुप्रास है। कैसे, इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार बोलेंगे, है ना, कैसे स्पष्ट करेंगे। तो जब वर्णों या शब्दों की, जब वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति से, बार बार आवृत्ति से काव्य में सुंदरता पैदा होती है, ठीक है। जब वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सुंदरता पैदा होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होती है, क्योंकि अनुप्रास का क्या काम है, काव्य की शोभा को बढ़ाना। कैसे, तो इसमें बताया गया इसमें कि क्या होता है, इसमें शब्दों या वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो उसके लिए एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे उदाहरण लीजिए, उदाहरण में है चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, आपके बुक में भी मिल जाएगा सर। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो चारू में चो आया, चंद्र में चो आया, चंचल में चो आया, आया कि नहीं आया। वर्ण की बार बार, वर्णों की आवृत्ति, वर्णों का बार बार आना लिखना पड़ेगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये पंक्ति है, ठीक है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें में चार चो आया, चारू चंचल में चो आया, है ना, चंचल चारू चंद्र, चंद्र में चो आया, आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार जो है चौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। चलिए एक उदाहरण लिख ही देते हैं। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना, खेल रही है थी, क्या है, खेल रही, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, खेल रही है जलथल में। तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार इसमें देखिए, चारू में चो आया, चंद्र में चो आया, चंचल में चो आया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ किसकी आवृत्ति हुई है, चौ की आवृत्ति नहीं, अर्थात क्या, वर्ण की आवृत्ति, है ना। तो ये ऐसा जब हम देखेंगे तो हम क्या समझेंगे, ये किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अनुप्रास का उदाहरण, है ना। तो अलंकार का अगर भेद लिखने आएगा, पहचान करें कि यह पंक्ति किस अलंकार की है, तो क्या आप आसानी से आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं। चलिए, आप इसी प्रकार के और भी उदाहरण है आपके बुक में, या ऐसा उदाहरण आपको मिलेंगे कि भव्य भावों से भयानक भावना भरना नहीं, ऐसे है, भव्य भावों से भयानक भावना भरना नहीं। तो भव्य भावों से, तो भव्य में क्या है, भव आया, भाव में क्या आया, भव आया, भयानक में क्या आया, भव आया। तो किसकी आवृत्ति हुई है, वर्णों की आवृत्ति, अर्थात भव की आवृत्ति नहीं। तो हम लोग अनुप्रास अलंकार समझें, क्लियर।
अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति, शब्दों या वर्णों की आवृत्ति होती है। नहीं, किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों या शब्दों की आवृत्ति। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं अनुप्रास के बाद यमक अलंकार। क्या होता है? यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार किसके भेद है? ये कौन सा शब्द अलंकार है? शब्दालंकार के ना? हाँ, तो किसके भेद है? अलंकार के। नहीं, तो अलंकार में किसका? शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में ये जो अमक है, तो यमक का अर्थ क्या होता है? हाँ? यमक क्या है? यमक होता है जब एक ही शब्द, यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है। ठीक है, क्योंकि ये शब्दालंकार है ना, शब्दालंकार है, तो इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है ना। एक ही शब्द क्या होता है? एक से अधिक बार आता है। लिख सकते हैं, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब यमक अलंकार होता है। तब क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में क्या हो? भिन्नता हो, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, अलग हो, तब वो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्लियर? अब देखिए उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे कनक कनकते 100 गुनी। देखिए यहां पर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। क्या बताया गया? कनक कनकते 100 गुनी और मादकता अधिकाय। ठीक है, वह खाए बौराए नर, वह खाए बौराए नर। क्या लिखे? और यह पाए बौराए, यह पाए बौराए। बौराए का अर्थ क्या होता है? पागलपन, नहीं पागलपन, है ना। तो इस परिभाषा के अनुसार यमक अलंकार है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आता है और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तब उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि कनक कनक एक बार है या एक से अधिक है? एक से अधिक है ना। और क्या पढ़े हम लोग इसमें कि हर बार उसमें उसके अर्थ में क्या हो जाए? भिन्नता हो जाए। तो पहला कनक जो है, इस कनक में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आया है। ठीक है, तो हम इसे पहचान कर लेंगे, एक से अधिक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ में भी कुछ क्या भिन्नता है या नहीं। ठीक है, तो कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति कितने बार हुई है? 2 बार हुई है। और पहला कनक का अर्थ है सोना। क्या होता है इसका अर्थ? क्या है? सोना। कौन सा सोना?
नींद नहीं सोते नहीं, वह सोना पहनने वाला सोना है। समझ में आया? ये कनक जो है इसका अर्थ होता है सोना, और एक जो है कनक है इसका अर्थ होता है धतूरा। धतूरा क्या होता है? धतूरा होता है फूल जो कि खाने से नशा आता है। ठीक है, खाने से क्या होता है? नशा आता है। ठीक है, लिख लिए धतूरा। धतूरा पहला कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो स्पष्ट है कि यह कौन सा अलंकार है? यमक, है ना? तो जिस भी कवि ने इसे लिखा है उस कवि का या कवि क्या कहते हैं कि सोने में, जब हम कहते हैं सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक क्या आता है? नशा आता है। नहीं, जब इसको खाते हैं सोते हैं उसमें क्या आता है? अधिक नशा आता है ना? तो जब ऐसे भी जब हम सोते हैं तो जल्दी क्या जगने का मन नहीं करता है, जगने का मन नहीं करता है, लगता और अधिक सो लें, तो वह एक नशा है। और उसमें अगर वह धतूरा खा ले तो उसमें और अधिक नशा आता है ना? अलंकार है यानी कि उसकी काव्य की शोभा को बढ़ाना, है ना? तो धतूरा के खाने से व्यक्ति पागल, क्या पागल, बौराना, है ना? वह खाए बौराए नर पर मनुष्य, इसके खाने से मनुष्य क्या होते हैं? बौरा जाते हैं। नहीं, और यह पाए बौराए क्या कहते हैं? पागल हो जाते हैं ना, अर्थात नशे का अनुभव करते हैं, किंतु सोने को तो मात्र पा लेने से ही उसके न क्या कहता है? उसे नशा होने लगता है। और यहाँ जो है सोना जो है अगर वो पा लेता है कहीं तो वह ऐसे भी पागल हो जाता है। नहीं, अगर सोना उसको कहीं मिल गया तो ऐसे भी वो पागल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है कि हमें आज सोना मिल गया, है ना? तो वह पागल हो जाता है। इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ जो है हम लोग कितना देखिए अभी शब्दालंकार के अनुप्रास और यमक अलंकार, श्लेष अलंकार भी है। श्लेष अलंकार में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि श्लेष अर्थात यहाँ श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है। तो इसमें हम लोग देख लिए कि एक शब्द जो है एक से अधिक बार आया है, लेकिन यमक में क्या होता है? एक शब्द एक ही बार आता है। यमक में क्या होता है? जहां एक शब्द में, जहां एक शब्द एक से अधिक, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, जहां एक अर्थ में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, ठीक है, चिपके हों, वह श्लेष अलंकार होता है। कैसे? ठीक है, कैसे? तो इसमें यानी कि एक शब्द से एक के अधिक, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां क्या होगा? क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि रहमन पानी राखिए, है ना? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। यहाँ पानी जो होता है, पानी का यहाँ अर्थ जो है, पानी एक ही है लेकिन अर्थ क्या होता है? अलग अलग। एक पानी होता है चमकना, क्या होता है? चमकना। तो मोती क्या होता है? चमकता है ना? तो मोती के अर्थ में जो है पानी का अर्थ होता है चमकना। एक होता है मनुष्य के पक्ष में, वहां होता है इज्जत, क्या होता है? इज्जत। और तीसरा है चून के पक्ष में, चुना में, चून के पक्ष में, चुना में हम लोग जब चुना का उपयोग करते हैं क्या करते हैं? पानी देते हैं कि नहीं देते? तो चूने के पक्ष में होता है उसका जल, क्या होता है? चुना का जब उपयोग करते हैं उसमें पानी जब नहीं देंगे, जल नहीं देंगे तो वो नहीं है कि नहीं? तब हम लोग अब दूसरे दिन क्या देखेंगे उसमें? अर्थाल।